Hi, Assalamu alaikum everyone. This is your host Bilal Ashraf. और मैं हूं फवाद आलम एंड वी आर हेयर विद जुबली मैच एनालिसिस HBL PSL 8 पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान. आज मुल्तान ने जो बैटिंग की, रूसो ने और रिजवान ने, और फिर एक इतना आई थिंक इस PSL का सबसे हाईएस्ट टोटल 210. वेरी डॉन्टिंग टास्क. बट आपको लग रहा था कि चेस हो सकता है कि नहीं हो सकता? वाह, क्या कहते हैं? देखें, अगर देखा जाए तो पहले 210 रन जो है कराना ही बहुत गलत होगा, क्योंकि अगर आपने इंटरव्यू सुना होगा रिजवान का, क्योंकि वो कहते हैं कि जब हमारी बैटिंग आई थी और जब हम लोग बैटिंग कर रहे थे, इवन कि हम 50 पे कोई विकेट हमारा नहीं गिरा था, लेकिन हमने क्या सोचा हुआ था 150 to 160 करेंगे, क्योंकि जो है विकेट इतना अच्छा नहीं था. तो लेकिन हमने ये सोचा हुआ था, तो फिर भी हमने 210 की, हमने तो 50 रन और ऊपर कर दी उससे. सो आई थिंक जो है क्रेडिट उनकी बैटिंग को कम जाता है मेरे ख्याल से, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की जो है ना बॉलिंग को ज़्यादा जाता है कि उन्होंने बहुत गंदी बॉलिंग की. सिचुएशन के लिहाज से कंडीशन को अच्छा यूटिलाइज़ नहीं किया उन लोगों ने. बट आपको लगता है कि आई मीन बिकॉज अगर देखा जाए तो रिजवान बहुत ही आराम से आके खड़े होते हैं. ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर और बहुत सपोर्टिव इनिंग उन्होंने पिछली दफ़ा भी खेली, पिछले मैच में भी, इसमें भी, और आराम से रन्स भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं और पता भी नहीं चलता. एंड अगर देखा जाए तो मुल्तान की जो बॉलिंग है या जो टीम का यूनिट है, उसको भी आपको बड़ी एक उनमें सिनर्जी नज़र आती है, जो कि शुरू में मोमेंटम इस तरह का बहुत कम टीमों में होता है, बिकॉज प्लेयर्स स्विच होते हैं, चेंज होते हैं, नए इमर्जिंग प्लेयर्स आते हैं. तो इसमें क्रेडिट रिजवान को कितना चाहते हैं? देखिए, रिजवान के अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखी जाए तो उस पर कोई बात ही नहीं हो सकती. कैप्टनसी परफॉर्मर है और कैप्टनसी नो डाउट उसकी कप्तानी में ही मुल्तान सुल्तान जीता था. और अभी भी अगर आप उनकी टीम देखें तो बड़ी बैलेंस साइड है बैटिंग की उससे. बॉलिंग में अभी भी मैं समझता हूँ कि पूरी की पूरी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है उनकी. और क्योंकि रिजवान ने ये खुद भी बोला है, ये नहीं कि ये मैं ही से बोल रहा हूँ, अगर आप देखेंगे एमर्जिंग के 2 बॉलर खेलने उनके मेन बॉलिंग लाइन में. धानी इंजर्ड भी तो है. एग्जैक्टली. हालांकि उन्होंने उसकी जो है उनका ऑल्टरनेट लिया है, लेकिन उसको अभी तक चांस नहीं है, क्योंकि वो बॉलर अच्छे डिलीवर कर रहे हैं. लेकिन जहाँ ये लोग फंसेंगे वहाँ पर पता चलेगा कि क्या होगा. क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही सैम अयूब और हारिस इवन के पहली विकेट गिर गई थी जल्दी बाबर की, पहली बॉल पे आउट कर दिया था एहसान उल्लाह ने बाबर को. सो लेकिन जैसे ही वो लोग खेलना शुरू हुए थे तो ज़ल्मी, ऐसा लगा था ज़ल्मी 2 ओवर पहले चेस कर लेगा. लेकिन बात ये है कि जहाँ पर अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो इनएक्सपीरियंस है, तो वहाँ पर ज़ल्मी की भी बैटिंग में इनएक्सपीरियंस बहुत नज़र आया, बहुत ज़्यादा नज़र आया. बट आपने बाबर की विकेट की बात की, और अगर बाबर कंट्रीब्यूट करते तो ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है, बिकॉज ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन एज वी ऑल नो. बट बाबर, डू यू थिंक वो कुछ प्रेशर में थे? बिकॉज खैर आपने उनके साथ, मैंने पहले भी बोला था, ऑफ कोर्स आपकी पार्टनरशिप्स भी लगी, आपने खेला हुआ भी है. तो क्या मतलब आपके ख्याल से उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? एक तो ऑब्वियसली एक नई टीम में आके एडजस्ट करना, उसके बाद रन स्कोर करना, वो भी इतना बड़ा टोटल चेस करना. तो उनकी साइकी के बारे में आप क्या बता सकते हैं? प्लेयर लाइक बाबर आजम उनकी कोई साइकी नहीं है. उनके वो सिर्फ नॉर्मल रहते हैं और उनको सिर्फ ये होता है कि मैं जब कहीं से भी खेलूं, किस टीम से भी खेलूं, मुझे परफॉर्म करना है और मुझे जो है रन्स करने हैं अपनी टीम के लिए. तो इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है, प्रेशर का कोई ऐसा चक्कर नहीं है. आउट हो जाते हैं इंसान, क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं पूरे वर्ल्ड में. आई थिंक ना कि मैं फ्रेंचाइज की बात करूँ, ना कि पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड में कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं वो तीनों फॉर्मेट के. और जब 210 रन आप जब चेस करने जा रहे होते तो होती हैं विकेट्स, गिरती भी हैं जल्दी. जैसे कि आपने देखा पहली विकेट जल्दी गिरी, लेकिन हारिस और सैम ने बहुत अच्छी बैटिंग की, पार्टनरशिप अच्छी की. रनआउट जो है उनको लेके डूब गया. और उसके बाद तो ज़ल्मी समझ ही नहीं पाया. मेरे ख्याल से 50 रन और बने आई थिंक उनके आउट होने के बाद. हालांकि 10 ओवर में तकरीबन 100 रन थे उनके ज़ल्मी के. बट वही है कि अगर एक्सपीरियंस बैट्समैन बीच में नहीं होगा, क्योंकि आप 210 रन भी चेस कर रहे होते तो उसमें भी मैच को आपको आगे तक लेके जाना पड़ता है. आप 15 ओवर में 210 रन चेस नहीं कर सकते. उसमें यही है कि आप जितना आप मैच को क्लोज लेके जाओगे, जब भी आपके पास जो है ना आपको 1-2 ओवर फिर मोमेंटम मिलता है तो ठग करके आप मैच जीत जाते हो. तो आपको वो चीज़ आपको नज़र भी आई ज़ल्मी में, बैटिंग में मुझे नज़र आई, और जो है मुल्तान सुल्तान में बॉलिंग में नज़र आई. सो होपफुली कि अभी तो मुल्तान सुल्तान के अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि अगर 200 रन आप चेस करोगे तो फिर बॉलिंग को वैसे ही बहुत मिलता है. और एहसान उल्लाह बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉर्म में होता है. आई थिंक PSL में ये 2 प्लेयर मुझे अब
अभी तक फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं, जो एहसानुल्लाह और सैम अयूब, आई थिंक इन पे नज़र रखनी होगी कि ये लोग आगे भी अपनी टीम के लिए अच्छा करेंगे। सैम अयूब लास्ट टाइम आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर से खेले थे और परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं की थी, आप मुझे क्योंकि वो कोयटा से खेले थे ना। बट इट्स गुड टू सी यू नो हिम परफॉर्म। ऑल्सो अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें फवाद, तो पिछला जो गेम था उसमें भी हमने उनकी बहुत एक मीडियोकर फील्डिंग देखी थी। ऑलमोस्ट वो चाह रहे थे कि अगली टीम उनसे जीत जाए, लेकिन वो फिर भी जीत गए। तो इसमें क्या इनको थिंक टैंक को क्या रिवाइज़ करना पड़ेगा या क्या एड्रेस करना पड़ेगा, बिकॉज वो उनके एरर्स जो स्पेशली फील्डिंग और बॉलिंग में मुझे लगता है वो थोड़े एक्सपोज हुए हैं या नज़र आ रहे हैं एरर्स उनके, तो क्या आप कहेंगे इसमें? ये कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप बैटिंग में देख लें, उनकी बॉलिंग में देख लें, फील्डिंग में देख लें, और जहाँ तक फील्डिंग की बात की आपने, अभी तक तकरीबन सारी टीमें कैचेस छोड़ रही हैं। That's true, कोई एक बात नहीं है। कराची किंग्स में भी छोड़े हैं, शोएब भाई से कैच छूट गया, मैं तो हैरान था, शोएब मलिक ने कैच छोड़ दिया। तो आई थिंक कैचेस तो छूटते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको एडजस्टमेंट करनी होती है और आपको कम बैक करना होता है। कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। कोई सा भी टूर्नामेंट खेलने हो आप, चाहे आप बैट्समैन हैं, चाहे आप बॉलर हैं, चाहे आप फील्डर हैं। तो ज़ल्मी का यही है कि पहला मैच हारे, फिर दूसरा जो है जीतें और अब फिर हारें। आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत गायब है फ़िलहाल, लेकिन होपफुली अभी तो शुरुआत के 3 मैच हुए हैं, सो होपफुली ये होगा कि आगे चल के वो अच्छा परफॉर्म कर सकें और अच्छा कमबैक करें, क्योंकि अभी बहुत मैच बाकी हैं। वेल ऑफ कोर्स जैसे फवाद ने कहा कि अभी बहुत मैच बाकी हैं, स्टिल अर्ली स्टेजेस, बट दिस इज़ द टाइम के टीम्स को जीतना भी चाहिए एंड यू नो पुटिंग दोज पॉइंट्स इन द बैग. Well folks, this is all from Jubilee Match Analysis. Signing off, this is your host Bilal Ashraf. मैं हूँ फवाद आलम, And see you next game. Jubilee Insurance, बेफिक्र मुस्तकबिल.